नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों एवं छात्राओं। आइए हम लोग अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन के नियम को पढ़ रहे हैं, तो उस नियम को आगे बढ़ाया जाए। और ये हम सभी जानते हैं कि जिस ट्रांसलेशन के नियम को हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वंस अपॉन पर आधारित। कैसे पर आधारित है? वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित। आइए तो वंस अपॉन टाइम पर आधारित हम लोग एक नया नियम को सीखते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। 11th video. The rule of translation. Based on once upon a time. Section K. There are such some different sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second part begins with the expression किसी प्लस संज्ञा स्थान सूचक प्लस में प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस नाम का नाम के नाम के। The third part begins with the word of Hindi एक followed by the verb form था, थी, थे. In the third sentence, and
adjective with a common noun come। एक बार ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है और ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। 11th video, the rule of translation based on once upon a time. Section K. There are some different sentences of Hindi which are formatted in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second part begins with the expression किसी प्लस संज्ञा स्थान सूचक प्लस में प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा प्लस नाम का नाम के नाम के। The third part begins with the word of Hindi ek followed by the verb form tha thi the। In the third sentence an adjective with a common noun come। इसके बाद हम स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और नियम को समझेंगे और एग्जाम्पल को लेंगे। तो आइए इस नियम के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और एग्जाम्पल को लेते हैं, मौखिक और रिटन दोनों लेते हैं। तो द कोर स्ट्रक्चर कोर स्ट्रक्चर शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। इसका मतलब तो प्रधान बनावट या रचना। Once upon a time plus there plus was plus an plus adjective plus similar common noun plus named plus proper noun plus in a certain plus noun indicating place। एक बार स्ट्रक्चर को अच्छा से रिपीट कर देते हैं ताकि सभी बच्चों का स्पष्ट समझ में आए। Once upon a time plus there plus word plus an plus adjective plus singular common noun plus named plus proper noun plus in a certain plus noun indicating place। भर्गी ग्रेसिया। एक समय की बात है किसी देश में सिकंदर नाम का एक महान विजेता था। Once upon a time there was a great conqueror named Alexander in a certain country। चलिए समझाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित अनुवाद के नियम। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य के 3 भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के अभिव्यक्ति एक समय की बात ऐसे होती है। दूसरा का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द किसी से होती है। हिंदी के शब्द किसी की शुरुआत एक स्थान सूचक संज्ञा आता है, उसके साथ हिंदी के विभक्ति में लग रहता है, जैसे किसी देश में, किसी राज्य में। उसके बाद एक
प्रोपर नाउन आता है जिससे व्यक्ति का बोध होता है, और उसके साथ एक विशेषण का शब्द हिंदी पे जुड़ा रहता है, वो है नाम का, चाहे नाम के नाम के। तीसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अर्थ में क्रिया के रूप में था, थे, थी लगा रहता है। और तीसरा वाक्य में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक सुलभ कमा नाउन जिससे निश्चित कर्ता का बोध होता है, और एक विशेषण का शब्द। तो ऐसे इस वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला वाक्य का अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे वर्ड्स अपॉन अ टाइम। फिर तीसरा वाक्य का अनुवाद करेंगे जिसकी शुरुआत एक से है, तो लिखेंगे देयर वाज। नाउन को लिखने से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव की भी शुरुआत भौगोलिक पोषण से होती है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सूरत का नाम को लिखेंगे। अब आइए वाक्य के दूसरा का हिस्सा में, जिसकी शुरुआत किसी से होती है। तो सबसे पहले हम लोग नाम का अनुवाद करेंगे, नाम का चाहे नाम के नाम के, तो लिखेंगे नेम। उसके बाद प्रॉपर नाउन जिससे व्यक्ति का बोध होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद किसी प्लस स्थान सूचक संज्ञा प्लस में का अनुवाद करेंगे, तो लिखेंगे इन ए सर्टेन। इन ए सर्टेन का मतलब किसी में, इन ए सर्टेन का मतलब किसी में। उसके बाद स्थान सूचक जगह कंट्री, क्या बना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट कंक्रूरर नेम्ड अलेक्जेंडर इन अ सर्टेन कंट्री। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसी राज्य में, एक समय की बात है, किसी राज्य में पृथ्वीराज चौहान नाम के एक शक्तिशाली शासक थे। चलिए बनाते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए माइटी ruler named पृथ्वीराज चौहान। in a certain state। उसी तरह से है, एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में चांदनी नाम की एक सुंदर परी थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल फेयरी नेम्ड चांदनी इन ए सर्टेन विलेज। एक समय की बात है, किसी गांव में शिवांगी नाम की एक मेहनती लड़की थी। Once upon a time there was a laborious student named शिवांगी in a certain village। तो और भी नियम को हम लोग सब लिखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।